हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टीचर पर। यह हिंदी मैराथन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक दिग्भ्रम उदाहरण है। एक विसर्ग संधि का, बी अयादि स्वर संधि का, सी यण स्वर संधि का, डी व्यंजन संधि का। उत्तर डी व्यंजन संधि का। प्रश्न दो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। एक विसर्ग संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी स्वर संधि। उत्तर डी स्वर संधि। प्रश्न तीन किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। एक कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। उत्तर बी बहुव्रीहि समास। प्रश्न चार एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। अर्थ को स्पष्ट करने वाली लोकोक्ति का क्रमांक है। एक हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, बी 9 की लकड़ी 90 का खर्च, सी हाथी के पांव में सबका पांव, डी ऊंट के मुंह में जीरा। उत्तर सी हाथी के पांव में सबका पांव। प्रश्न पांच सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए 3, बी 6, सी 4, डी 7। उत्तर बी 6 भेद होते हैं। प्रश्न 6 गिरीश का सही संधि विच्छेद है। ए गिराइश, बी गिरीश, सी गिरीश, डी गिरीश। उत्तर गिरीश। प्रश्न 7 यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए कालिंदी, बी तनुजा, सी लोक, डी भानुजा। उत्तर सी लोक। प्रश्न 8 कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। एक वृद्धि संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ संधि, डी व्यंजन संधि। उत्तर सी दीर्घ संधि। प्रश्न 9 निम्न में बताए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ए दिल्ली, बी पुनः, सी उत्साह, डी इलाहाबाद। उत्तर दिल्ली। प्रश्न 10 वैंतेय किसका पर्यायवाची है। ए गरुड़ का, बी जंगल का, सी स्त्री का, डी गंगा का। उत्तर गरुड़ का। प्रश्न 11 तिरंगा में समास है। ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययी भाव समास। उत्तर सी बहुव्रीहि समास। प्रश्न 12 जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं। ए क्रूर, बी कुटिल, सी निर्मम, डी पापी। उत्तर सी निर्मम। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ए न, बी त, सी ट, डी द। उत्तर सी ट। प्रश्न 14 संकर शब्द किस कहते हैं। ए दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, बी ग्रामीण भाषा का शब्द, सी संस्कृत भाषा का शब्द, डी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। उत्तर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। प्रश्न 15 किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ए नानी, बी जवानी, सी मोरनी, डी चीनी। उत्तर सी मोरनी। प्रश्न 16 को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। उत्तर सी कर्म कारक। प्रश्न 17 नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। एक नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, डी चापलूसी करना। उत्तर सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। प्रश्न 18 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अस्पृश्यता, बी अस्पृश्यता, सी अस्पृश्यता, डी अस्पृश्यता। उत्तर डी अस्पृश्यता। प्रश्न 19 इनमें से कौन सी सही वर्तनी है। ए प्रत्यावर्तन, बी प्रत्यावर्तन, सी प्रतिवर्तन, डी प्रत्युवर्तन। उत्तर प्रत्यावर्तन। प्रश्न 20 ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए महेश, बी भूदेव, सी महीदेव, डी भूमिदेव। उत्तर महेश। प्रश्न 21 जो पहले कभी न हुआ हो। ए अद्भुत, बी अनुपम, सी अपूर्व, डी अभूतपूर्व। उत्तर डी अभूतपूर्व। प्रश्न 22 इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है।
ए दूरदर्शी, बी जितेंद्रिय, सी दत्तचित्त, डी कुशाग्रबुद्धि। उत्तर बी जितेंद्रिय। प्रश्न 23 क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ए जोड़ छ, बी जोड़ छ, सी जोड़ श, डी जोड़ श। उत्तर सी जोड़ श। प्रश्न 24 निरपेक्ष का सही विलोम है? ए सापेक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी परोक्ष, डी प्रतिपक्ष। उत्तर सापेक्ष। प्रश्न 25 क्रिया कितने प्रकार की होती है? ए 4, बी 3, सी 5, डी द। उत्तर डी 2। प्रश्न 26 आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए आंख में काजल लगाना, बी व्यर्थ आडंबर, सी आंख की देखभाल करना, डी लाइलाज बीमारी। उत्तर बी व्यर्थ आडंबर। प्रश्न 27 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषण। बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषण। उत्तर बी क्रिया। प्रश्न 28 उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ए शांत, बी भयानक, सी वीर, डी शौंद्र। उत्तर सी वीर। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? ए अचल, नग, गिरी, बी सुर, देव, अमर, सी तरंगिणी, तटिनी, सरिता, डी असी, कृपाण, क्षुरिका। उत्तर डी असी, कृपाण, क्षुरिका। प्रश्न 30 बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए प्रचुर, बी अंबर, सी वस्त्र, डी परिधान। उत्तर प्रचुर। प्रश्न 31 लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक बताए? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी करण कारक। उत्तर अपादान कारक। प्रश्न 32 महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? ए महाउत्सव, बी महोत्सव, सी डी महेउत्सव। उत्तर महाउत्सव। प्रश्न 33 इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? ए बेरहम, बी बिकाऊ, सी अकथनीय, डी लाजवाब। उत्तर सी अकथनीय। प्रश्न 34 संधि शब्द का सही विलोम है? ए हास, बी सृष्टि, सी व्यष्टि, डी विग्रह। उत्तर डी विग्रह। प्रश्न 35 किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1985, डी 14 सितंबर 1985। उत्तर बी 14 सितंबर 1949। प्रश्न 36 हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए द्रविड़, बी चीनी तिब्बती, सी आस्ट्रिक, डी भारोपीय। उत्तर डी भारोपीय। प्रश्न 37 आलोक का विलोम शब्द है? ए अद्भुत, बी अज्ञात, सी रात्रि, डी अंधकार। उत्तर डी अंधकार। प्रश्न 38 शीश का तत्सम रूप क्या है? ए शीशा, बी सिरा, सी शीर्ष, डी शीर्षक। उत्तर सी शीर्ष। प्रश्न 39 ड का उच्चारण स्थान होता है? ए कंठोष्ठ्य, बी नासिक्य, सी मूर्धन्य, डी कंठतालव्य। उत्तर बी नासिक्य। प्रश्न 40 नाक कौन सा शब्द है? ए यौगिक, बी योगरूढ़, सी रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी रूढ़। प्रश्न 41 समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है? एक विशिष्ट, बी अशिष्ट, सी व्यष्टि, डी अपुष्टि। उत्तर सी व्यष्टि। प्रश्न 42 चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए परिमाण बोधक, बी संख्यावाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। उत्तर परिमाण बोधक। प्रश्न 43 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए अनुग्रहीत, बी अनुग्रहीत, सी अनग्रहीत, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी अनुग्रहीत। प्रश्न 44 निम्न में शुद्ध शब्द है? ए मन योग, बी पुरस्कार, सी युधिष्ठर, डी पुष्कार। उत्तर बी पुरस्कार।
प्रश्न 45 परिसीमन का विलोम है। ए असीमन, बी ससीम, सी निर्सीमन, डी ससीमन। उत्तर असीमन। प्रश्न 46 अष्टछाप के कवि नहीं है। ए नाभादास, बी कृष्णदास, सी परमानंद दास, डी नंददास। उत्तर नाभादास। प्रश्न 47 सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ए ई, बी इक, सी आ, डी ई। उत्तर सी आ। प्रश्न 48 क वर्ण किसके योग से बना है? ए बी सी डी। उत्तर ए। प्रश्न 49 कन्यादान में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। उत्तर डी तत्पुरुष। प्रश्न 50 इनमें से रस के कौन सा भेद है? ए रूपक, बी करुण, सी उल्लेख, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी करुण। प्रश्न 51 निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए आंबू, बी सर, सी मेघ पुष्प, डी नीर। उत्तर बी सर। प्रश्न 52 देवेंद्र मैदान में खेल रहा है पंक्ति में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी अधिकरण कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। उत्तर बी अधिकरण कारक। प्रश्न 53 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 5, सी 4, डी 3। उत्तर डी 3। प्रश्न 54 सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है। ए गुण, बी सी विसर्ग, डी दीर्घ। उत्तर डी दीर्घ। प्रश्न 55 नूतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ए रू, बी पुरातन, सी अनूतन, डी नवीन। उत्तर बी पुरातन। प्रश्न 56 रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? ए भरतमुनि, बी भानुदत्त, सी विश्वनाथ, डी भामह। उत्तर भरतमुनि। प्रश्न 57 हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी वैदिक संस्कृत से, डी पाली प्राकृत से। उत्तर अपभ्रंश से। प्रश्न 58 मौन का विलोम शब्द है। ए विकार, बी मयंक, सी मुखर, डी मौखिक। उत्तर सी मुखर। प्रश्न 59 किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? ए वह पाक में दौड़ता है, बी वह अपना सिर खुजलाता है, सी वह प्रतिदिन पढ़ने जाता है, डी उसका सिर खुजलाता है। उत्तर बी वह अपना सिर खुजलाता है। प्रश्न 60 पवन का संधि विच्छेद है। ए पवन, बी पोहन, सी पवन, डी पोहन। उत्तर बी पोहन। प्रश्न 61 अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए बिना ताकत की प्राप्ति, बी बिना आंख के प्राप्त करना, सी बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, डी बिना आंख के पक्षी को मारना। उत्तर सी बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। प्रश्न 62 अर्थ के विचार में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। उत्तर सी 5। प्रश्न 63 पृथ्वी का पर्याय प्रश्न 63 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ए ग्रंथगर्भा, बी स्वर्णमयी, सी वसुमती, डी हिरण्यगर्भा। उत्तर ग्रंथगर्भा। प्रश्न 64 व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी अव्यय। उत्तर डी अव्यय। प्रश्न 65 डिबिया में प्रत्यय है। ए आ, बी इया, सी आई, डी ई। उत्तर बी इया। प्रश्न 66 प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद है। ए रोला, बी कुंडलिया, सी हरिगीतिका, डी बररवे। उत्तर सी हरिगीतिका। प्रश्न 67 साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? ए साधु आचरण, बी साध चरण, सी साधव चरण, डी साध आचरण। उत्तर साधु आचरण। प्रश्न 68
किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? ए सप्ताह, बी हस्तलिखित, सी मेघनाद, डी यश प्राप्त। उत्तर सी मेघनाद। प्रश्न 69 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए दूध, बी शहीद, सी आम्र, डी खिड़की। उत्तर सी आम्र। प्रश्न 70 कानन का पर्यायवाची शब्द है? ए वन, बी विहिप, सी पुष्प, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर वन। प्रश्न 71 व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? एक विशेषण, बी भावाचक संज्ञा, सी क्रिया, डी अव्यय। उत्तर बी भावाचक संज्ञा। प्रश्न 72 संधि कितने प्रकार के होते हैं? ए 7, बी 4, सी 5, डी 3। उत्तर डी 3। प्रश्न 73 गंगोर्मी का संधि विच्छेद है? ए गंगा ऊर्मी, बी गंगोर रमी, सी गंगा ऊर्मी, डी गंग ऊर्मी। उत्तर सी गंगा ऊर्मी। प्रश्न 74 युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। उत्तर सी बहुव्रीहि। प्रश्न 75 दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ए दाती, बी दात्री, सी धात्री, डी दात्री। उत्तर डी दात्री। प्रश्न 76 परस्पर में कौन सी संधि है? एक वृद्धि, बी व्यंजन, सी गुण, डी विसर्ग। उत्तर डी विसर्ग। प्रश्न 77 निम्नलिखित में तद्भव है? ए सत, बी मित्र, सी सीख, डी यमुना। उत्तर सी सीख। प्रश्न 78 जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ए यौगिक, बी रूढ़, सी मिश्रित, डी योगरूढ़। उत्तर यौगिक। प्रश्न 79 जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं? ए अकर्मक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी सकर्मक क्रिया। उत्तर अकर्मक क्रिया। प्रश्न 80 झरना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए तृण, बी स्रोत, सी निर्झर, डी उत्स। उत्तर तृण। प्रश्न 81 सुपुरुष में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। उत्तर कर्मधारय समास। प्रश्न 82 गुण संधि का उदाहरण है? ए महौषधि, बी अन्वेषण, सी गायन, डी महोत्सव। उत्तर डी महोत्सव। प्रश्न 83 तुषाण में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी व्यंजन संधि। प्रश्न 84 भूषण किस काल के कवि है? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी वीर गाथा काल, डी आदिकाल। उत्तर रीतिकाल। प्रश्न 85 किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? ए घ, बी च, सी क्ष, डी य। उत्तर घ। प्रश्न 86 परीक्षा शब्द प्रश्न 86 परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ए तत्सम, बी देशज, सी तद्भव, डी विदेशज। उत्तर तत्सम। प्रश्न 87 तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? ए लीलाधर जगूरी, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवरी, सी अखिलेश, डी हरे प्रकाश उपाध्याय। उत्तर सी अखिलेश। प्रश्न 88 जयद्रथ का संधि विच्छेद होगा? ए जयद्रथ, बी सी, डी जयरथ। उत्तर सी। प्रश्न 89 भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? ए किंडरगार्टन, बी अभिक्रमित अनुदेशन, सी मॉन्टेसरी, डी डेक्राली। उत्तर बी अभिक्रमित अनुदेशन। प्रश्न 90 पुष्प कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी देशज, सी विदेशज, डी तत्सम। उत्तर डी तत्सम। प्रश्न 91 ल प्रत्यय से निर्मित शब्द है? ए वत्सल, बी श्यामला, सी कमल, डी मंजुल। उत्तर सी कमल। प्रश्न 92 विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3,
सी 4, डी 6। उत्तर सी 4। प्रश्न 93। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं। ए योगरू, बी संकर, सी यौगिक, डी तत्सम। उत्तर बी संकर। प्रश्न 94। प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद है। ए रोला, बी हरिगीतिका, सी कुंडलियो, डी बररवे। उत्तर बी हरिगीतिका। प्रश्न 95। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? एक निषेधात्मक निपात, बी बलदायक निपात, सी नकारात्मक निपात, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी बलदायक निपात। प्रश्न 96 में आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? एक निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। उत्तर निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न 97। प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पर्याप्त, बी पुष्कर, सी पुष्कल, डी प्रभूत। उत्तर बी पुष्कर। प्रश्न 98। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 18, सी 25, डी 22। उत्तर बी 18। प्रश्न 99। तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए विदेशज, बी तत्सम, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी देशज। प्रश्न 100। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी, डी ब्राचड। उत्तर सी सौरसेनी। प्रश्न 101। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। एक निरादर करना, बी निराश हो जाना, सी भुलावे में रखना, डी ना समझ। उत्तर बी निराश हो जाना। प्रश्न 102। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। ए बी अ, सी अति, डी अत्य। उत्तर सी अति। प्रश्न 103। ओह यह पिटी गया कौन सा वाक्य है? एक विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी विस्मयवाचक वाक्य। प्रश्न 104। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण, बी अयादि, सी दीर्घ, डी। उत्तर डी। प्रश्न 105। उपवाक्य के भेद होते हैं। ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। उत्तर 3। प्रश्न 106। 12 बरस लोक। प्रश्न 106। 12 बरस लो कुक जीवे अरु 13 लो JICR। यह पंक्ति किसकी है? एक विद्यापति, बी जगनिक, सी नरपतिना, डी चंद बरदाई। उत्तर बी जगनिक। प्रश्न 107। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। एक नी, बी निरी, सी नी, डी निर। उत्तर डी निर। प्रश्न 108। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। एक पर्वत प्रदेश, बी अंतराज, सी क्षितिज, डी पठार। उत्तर सी क्षितिज। प्रश्न 109। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? एक नरेंद्र, बी सज्जन, सी अतैव, डी सदैव। उत्तर सी अतैव। प्रश्न 110। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? एक व्याख्यान, बी भ्रमण, सी चित्र निर्माण, डी वाक्य प्रयोग। उत्तर डी वाक्य प्रयोग। प्रश्न 111। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ए 4, बी 2, सी 6, डी 3। उत्तर डी 3। प्रश्न 112। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ए कल्पना ज्ञानोदय, बी सरस्वती माधुरी, सी नवनीत कादम्बिनी, डी कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप। उत्तर डी कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप। प्रश्न 113। निरुचता का विलोम शब्द है। ए आतुरता, बी रुग्णता, सी स्वस्थता, डी स्वच्छता। उत्तर बी रुग्णता। प्रश्न 114। एक प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है।
एक शासकीय, बी भारतीय, सी आदरणीय, डी स्वर्गीय। उत्तर सी आदरणीय। प्रश्न 115। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। उत्तर सी 18। प्रश्न 116। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ए आगमन प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, सी कक्षाभिनय प्रणाली, डी अव्याकृति प्रणाली। उत्तर सी कक्षाभिनय प्रणाली। प्रश्न 117। तुम मत लिखो वाक्य है। एक निषेधवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। उत्तर निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न 118। हिंदी का पहला पत्र है। ए इतिहास तिमिर नाशिक, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी उदंत मार्तंड, डी बनारस अखबार। उत्तर सी उदंत मार्तंड। प्रश्न 119। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी अपादान, सी करण, डी संप्रदान। उत्तर डी संप्रदान। प्रश्न 120। शायद शाम को वर्षा हो जाए। एक संदेहवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। उत्तर संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न 121। सुगम मून सर सीरो लोचन में अलंकार है। एक रूपक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी उपमा अलंकार। उत्तर डी उपमा अलंकार। प्रश्न 122। किस क्रम में प्रश्न 122। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ए कौन, बी कैसे, सी क्या, डी तुम। उत्तर डी तुम। प्रश्न 123। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? प्रश्न 123। गर्म दूध पीना लाभदायक होता में कौन सा विशेषण है? एक गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। उत्तर गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 124। उपत्यका का अर्थ है। एक सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी पर्वत के पास की भूमि, सी पर्वत का शिखर, डी प्राणियों के पेट का एक अंग। उत्तर बी पर्वत के पास की भूमि। प्रश्न 125। निम्नलिखित में से प वर्ग का वर्ण नहीं है। एक भ, बी ध, सी फ, डी म। उत्तर बी ध। प्रश्न 126। ढाक के तीन पात होना का अर्थ है। एक सदैव एक सी स्थिति, बी स्थिति को ढक कर रखना, सी सबसे अलग स्थिति, डी स्थिति नियंत्रण में होना। उत्तर सदैव एक सी स्थिति। प्रश्न 127। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। एक बहुज्ञ, बी लघु, सी साधारण, डी पतन। उत्तर बहुज्ञ। प्रश्न 128। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ए, बी, सी, डी। उत्तर ए। प्रश्न 129। अंशुमाली में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। उत्तर बी बहुव्रीहि। प्रश्न 130। चतुर का विलोम शब्द है। ए चंचल, बी मूढ़, सी बुढ़ापा, डी ज्ञान। उत्तर बी मूढ़। प्रश्न 131। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए ब्रज, बी अवधि। उत्तर बी अवधि। प्रश्न 132। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं। ए सन्यासी, बी जितेंद्रिय, सी साधु, डी इंद्रजीत। उत्तर बी जितेंद्रिय। प्रश्न 133। किस शब्द में कर्मधारय समास है? ए रणवीर, बी विचारमग्न, सी दुश्चरित्र, डी सिरदर्द। उत्तर सी दुश्चरित्र। प्रश्न 134। मैं भी यह जानता हूँ। इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? एक नकारात्मक निपात, बी स्वीकारात्मक निपात, सी बलदायक निपात, डी निषेधात्मक निपात। उत्तर सी बलदायक निपात। प्रश्न 135।
जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? ए कहानी, बी नाटक, सी खंड काव्य, डी उपन्यास। उत्तर बी नाटक। प्रश्न 136, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ए अनुदित अनुदित, बी शब्द एत्र शब्देतर, सी रजनी ईश रजनीश, डी जोड़कार अहंकार। उत्तर अनुदित अनुदित। प्रश्न 137, प्रश्न 137, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है? ए सिक्का जमाना, बी सिर उठाना, सी सब्ज बाग दिखाना, डी सिर खपाना। उत्तर सी सब्ज बाग दिखाना। प्रश्न 138, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ए सूरज, बी पंछी, सी दूध, डी पुत्र। उत्तर डी पुत्र। प्रश्न 139, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए बनारस, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी मिर्जापुर। उत्तर डी मिर्जापुर। प्रश्न 140, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है? ए पुरानी बात याद दिलाना, बी किसी को बहुत पीटना, सी बहुत कष्ट होना, डी दूध पीने के लिए उत्साहित करना। उत्तर सी बहुत कष्ट होना। प्रश्न 141, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है? ए पर्यावरण, बी पर्यावरण, सी परिधियावरण, डी परिधावरण। उत्तर पर्यावरण। प्रश्न 142, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए महाशिनी, बी महाशयी, सी महाशया, डी महाशयी। उत्तर सी महाशया। प्रश्न 143, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा? ए मन रथ, बी मनोर्थ, सी मनोरथ, डी मनर्थ। उत्तर मन रथ। प्रश्न 144, गौशाला में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। उत्तर बी तत्पुरुष। प्रश्न 145, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? ए पूर्वी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। उत्तर डी पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 146, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है? ए पूर्व, बी अगज, सी भूत, डी कनिष्ठ। उत्तर डी कनिष्ठ। प्रश्न 147, कम या नपातुला खर्च करने वाले को कहते हैं? ए मक्खी चूस, बी कंजूस, सी मितभोगी, डी मितव्ययी। उत्तर डी मितव्ययी। प्रश्न 148, दिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए तुच्छ बात को महत्व देना, बी छोटी चीज को बड़ी कर देना, सी सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, डी निर्लज होना। उत्तर तुच्छ बात को महत्व देना। प्रश्न 149, नदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। उत्तर सी क्रिया। प्रश्न 150, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? ए भावुक, बी भावभोग, सी भावुक, डी भावुक। उत्तर डी भावुक। प्रश्न 151, गणों की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 5, सी 8, डी 10। उत्तर सी 8। प्रश्न 152, हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए क्रिया, बी प्रत्यय, सी संज्ञा, डी सर्वनाम। उत्तर क्रिया। प्रश्न 153, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी नमस्कार, सी पवन, डी मनोहर। उत्तर सी पवन। प्रश्न 154, जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के प्रति भाव रखता है कहलाता है? ए संचारी भाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव, डी व्यभिचारी भाव। उत्तर डी व्यभिचारी भाव। प्रश्न 155, पाश्चात्य का विलोम शब्द है? ए विषाद,
बी पौवार्त्य, सी मुरझाना, डी मीठा। उत्तर बी पौवार्त्य। प्रश्न 156, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं एक सकर्मक क्रिया, बी नामधातु क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी अकर्मक क्रिया। उत्तर डी अकर्मक क्रिया। प्रश्न 157, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, डी गुरुमुखी। उत्तर देवनागरी। प्रश्न 158, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है ए कर्म, बी कर्ता, सी अपादान, डी संबंध। उत्तर बी कर्ता। प्रश्न 159, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। उत्तर डी आशीर्वाद। प्रश्न 160, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी यश प्राप्त। उत्तर बी बहुव्रीहि समास। प्रश्न 161, त वर्ग का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी मूर्धा, सी ओष्ठ, डी कंठ। उत्तर दंत। प्रश्न 162, किस क्रमांक का प्रश्न 162, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ए केला, बी काक, सी कूप, डी कटु। उत्तर केला। प्रश्न 163, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। एक निशांत, बी मेरा बड़ा भाई, सी जासूसी, डी पुस्तकें। उत्तर बी मेरा बड़ा भाई। प्रश्न 164, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पताका, बी सुधांशु, सी सुधाकर, डी राशि। उत्तर पताका। प्रश्न 165, मतेक्य में कौन सी संधि है? ए गुण, बी वृद्धि, सी दीर्घ, डी व्यंजन। उत्तर बी वृद्धि। प्रश्न 166, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण, डी कर्ता। उत्तर सी अधिकरण। प्रश्न 167, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए अध्यापकी, बी अध्यापिका, सी अध्यापका, डी अध्यापिकी। उत्तर बी अध्यापिका। प्रश्न 168, गोधूम शब्द का तद्भव है ए गेहूं, बी गाय, सी गोबर, डी गोधन। उत्तर गेहूं। प्रश्न 169, के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए उतार, बी उद्धार, सी उदार, डी आहार। उत्तर बी उद्धार। प्रश्न 170, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए लखनऊ, बी बनारस, सी दिल्ली, डी जबलपुर। उत्तर लखनऊ। प्रश्न 171, निम्न में से तद्भव शब्द है ए धुएं, बी वृद्धि, सी वायु, डी प्रदूषण। उत्तर धुएं। प्रश्न 172, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ए माटी का फूल, बी आलोक पर्व, सी चिंतामणि, डी क्षण बोले कण मुस्काए। उत्तर बी आलोक पर्व। प्रश्न 173, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। उत्तर कर्म। प्रश्न 174, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ए 7, बी 5, सी 4, डी 3। उत्तर बी 5। प्रश्न 175, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी व्याकरण को लागू करना, सी हिंदी भाषा का राष्ट्रीयकरण, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। उत्तर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न 176, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। उत्तर
डी विशेषण। प्रश्न 177, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? ए अभ्यागत, बी अभिमान, सी अधिपति, डी अभिभावक। उत्तर सी अधिपति। प्रश्न 178, हिंदी साहित्य का नौवो-रस कौन सा है? ए शांत, बी भक्ति, सी वत्सल, डी करुण। उत्तर शांत। प्रश्न 179, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? ए पदगत, बी नवरात्र, सी अनुदिन, डी धर्माधर्म। उत्तर पदगत। प्रश्न 180, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? ए मधुप, बी भ्रमा, सी भावरा, डी मधुकर। उत्तर सी भावरा। प्रश्न 181, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? ए हितेच्छा, बी प्रेषिति, सी मानवेतर, डी भूर्ध्व। उत्तर डी भूर्ध्व। प्रश्न 182, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ए महोइंद्र, बी महाइंद्र, सी महेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी महाइंद्र। प्रश्न 183, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है? ए बगुला भगत, बी बछिया के ताव, सी पैतरेबाज, डी माए के लाल। उत्तर बगुला भगत। प्रश्न 184, राजा भोज का सपना निम्न में से किसकी कहानी है? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी इंशा अल्लाह खां, सी चंद बरदाई, डी पृथ्वीराज चौहान। उत्तर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न 185, दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? ए आलोचक, बी निंदक, सी चुगलखोर, डी परिच्छिद्रान्वेषी। उत्तर डी परिच्छिद्रान्वेषी। प्रश्न 186, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। उत्तर डी द्वंद्व। प्रश्न 187, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 188, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? ए जगनिक, बी खुसरो, सी सरहपा, डी गोरखनाथ। उत्तर बी खुसरो। प्रश्न 189, इंद्रियों से संबंधित है वह है? ए इंद्रियातीत, बी इंद्रियोन्मुख, सी इंद्रिय, डी इंद्रियातीत। उत्तर सी इंद्रिय। प्रश्न 190, मैं सांप से डरता हूँ। ए कर्ता, बी अपादान, सी संबंध, डी करण। उत्तर बी अपादान। प्रश्न 191, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक बताए। ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी संप्रदान कारक। उत्तर सी कर्म कारक। प्रश्न 192, चराचरम जगत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। उत्तर सी द्वंद्व। प्रश्न 193, उद्यनम का सही संधि विच्छेद है? ए बी सी डी। उत्तर सी। प्रश्न 194, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? ए बहिष्कृत बहिष्कृत, बी नमः ते नमस्ते, सी यजु वेद यजुर्वेद, डी जोरचर्य आश्चर्य। उत्तर डी जोरचर्य आश्चर्य। प्रश्न 195, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है? ए चाय, बी दूध, सी थोड़ा, डी मिलाओ। उत्तर सी थोड़ा। प्रश्न 196, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए विसर्ग, बी दीर्घ, सी व्यंजन, डी गुण। उत्तर सी व्यंजन। प्रश्न 197, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण विशेष्य संबंध हो कहलाता है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास,
डी तत्पुरुष समास। उत्तर बी कर्मधारय समास। प्रश्न 198, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए खेत, बी लोटा, सी अग्नि, डी प्रार्थना। उत्तर बी लोटा। प्रश्न 199, सार का विलोम शब्द है? ए सत्कार, बी असार, सी तामसिक, डी विपद। उत्तर बी असार। प्रश्न 200, 12 बरस लौ कुक जीवे अरु 13 लौ JICR। यह पंक्ति किसकी है? ए विद्यापति, बी चंद वरदाई, सी जगनिक, डी नरपतिना। उत्तर सी जगनिक। प्रश्न 201, वह शब्द बताए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ए रंगीनियो, बी ध्वंसावशेषो, सी अधीरता, डी संप्रदायवाद। उत्तर बी ध्वंसावशेषो। प्रश्न 202, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताए? ए मंद, बी सुस्त, सी वृद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी वृद्ध। प्रश्न 203, ग्राम्य का विलोम शब्द है? ए ग्राम, बी नगर, सी शिष्ट, डी आगमन। उत्तर सी शिष्ट। प्रश्न 204, सुगम मौन सरसीरो लोचन में अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर बी उपमा अलंकार। खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।